सो हाय, वेलकम टू द मार्केट माइलस्टोन। सो आफ्टर अप्लाइंग 3% रूल, 3% रूल से आप स्टॉक निकल जाएगा आपका। जो भी 3% पॉजिटिव 3% एंड नेगेटिव 3% से जो भी रूल्स मैंने बताए हैं, यहाँ से आप स्टॉक ले आइएगा। उसके बाद स्टॉक लाने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से आ जाता है एआई का रोल। ये हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है। फायर्स भी आपको FIA ऑटोमेटिक एजेंट देता है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो सिंपली बात कर लेते हैं कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है, एंट्री या फिर एग्जिट आपको कैसे प्लान करनी है। 3% रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 3% रूल का। 3% रूल के लिए आपको चेकआउट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट इंडेक्स में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल सिक्योरिटीज़ लिखी होगी, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करके क्या करना है कि F&O सिक्योरिटीज़ में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है गेनर्स एंड लूजर्स। गेनर्स एंड लूजर्स देखने के बाद यहाँ आपको आ जाना है परसेंटेज चेंज में। परसेंटेज चेंज में देखना है कि कोई सा भी स्टॉक, एनी ऑफ दिस स्टॉक हैविंग अ 3% और नॉट, कि आपको इसमें किसी भी स्टॉक में 3% और अबव, 3% इज द इंडिकेशन। आपको 3% से पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं आइडिया से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि 3% में यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मतलब गेनर साइड परसेंटेज चेंज जो है आपका गेनर साइड दिखा रहा है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे टाटा एलेक्सी से लेकर आप यहाँ पे या तो टॉप 10 स्टॉक उठा सकते हैं तो टॉप 10 उठा लीजिए। अगर टॉप 20 उठाना चाहते हैं तो आप 20 स्टॉक्स उठा सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक्स उठा के अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको लूजर साइड भी ऐसे फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, तो लूजर साइड के लिए आपको कन्फर्मेशन देखना है कि -3% और अबव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू स्टार को में आपको -4.18% चेंज दिख रहा है, तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि मार्केट आज लूजर साइड भी करने वाला है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आ जाना है और ये सारे स्टॉक जो भी आपका टॉप 20 है, टॉप 10 उठाते हैं, जैसे भी आप उठाते हैं तो आप वो सेलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप हीट मैप से उठाते हैं तो मैं आपको हीट मैप का भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको चेकआउट करना है, जैसे गेनर साइड और लूजर साइड आप ग्रीन एंड रेड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3% आपको 3% दिख रहा है, RVNL में दिख रहा है, कैनीज में दिख रहा है, PNB हाउसिंग्स में दिख रहा है। ये आपको कन्फर्मेशन मिल गया। कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, जितना भी आप टॉप 20 टॉप 10 उठाना चाहते हैं, यहाँ से आप स्टॉक उठा के अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, वैसे ही आपका होता है लूजर साइड। आपको जो भी कंफर्मेशन मिलने के बाद डायरेक्टली आप अपने स्टॉक्स उठा सकते हैं। स्टॉक उठाने के बाद आपको देखना है कि इसकी स्ट्राइक में आपको क्या क्या देखना है, वॉल्यूम एंड OI, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एंड सबसे ज़्यादा OI होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा OI यहाँ पे आप देख सकते हैं 5400 पे दिख रही है, 1.9 lakhs की OI दिख रही है एंड 75,000 का वॉल्यूम दिख रहा है। तो इस स्ट्राइक को आप उस टाइम उठा सकते हैं जिस टाइम ये पर्टिकुलरली दिख रही हो। तो यहाँ से स्टॉक उठाने के बाद आपको स्ट्राइक भी मिल जाएगी। आपका 3% रूल अप्लाई हो जाएगा सबसे पहले, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में, गेनर्स एंड लूजर्स जिसको बोल सकते हैं आप। उसके बाद आ जाता है AI का रोल। AI में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप प्रॉम्प्ट लिख के पर्टिकुलर एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है, जैसे हमने RSI, बहुत सारे चीज़ तो हमने पहले ही सीख चुके हैं, पर बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, AI से आपको कैसे एंट्री एग्जिट प्लान करनी है। सो आफ्टर अप्लाइंग 3% रूल से आप स्टॉक निकल जाएगा आपका। जो भी 3% पॉजिटिव 3% एंड नेगेटिव 3% से जो भी रूल्स मैंने बताए हैं, यहाँ से आप स्टॉक ले आइएगा। उसके बाद स्टॉक लाने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से आ जाता है AI का रोल। ये हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है। फायर्स भी आपको FIA ऑटोमेटिक एजेंट देता है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो सिंपली बात कर लेते हैं कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है, एंट्री या फिर एग्जिट आपको कैसे प्लान करनी है। तो जैसे आपने फाइंड आउट कर लिया 3% रूल से कौन कौन से स्टॉक आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो गए आपके, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 मिनट याद रखिएगा, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे लीजिएगा, तभी आपको सही एक्यूरेट ट्रेड्स
चैट जीपीटी निकाल के देगा, एआई निकाल के देगा 2 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आपको जिस भी टाइम पे आप करते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे, जो भी आपका टाइमिंग है वो आप देख लीजिएगा। 3% रूल से आपको स्टॉक मिल जाएंगे। उसके बाद या तो वो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आपको डायरेक्टली आ जाना है चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करके ये प्रॉम्प्ट आप दे दीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है। प्रॉम्प्ट डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको एनालाइज करके सारी चीजें बता देगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आप डायरेक्टली आ जाइए नीचे। आपको पुल बैक के ट्रेड्स देखने हैं। अगर पॉजिटिव 3% है, आपका पॉजिटिव 3% है, आपको पुल बैक के ट्रेड्स देखने हैं। और आप या तो इसमें आपको पुल बैक के ट्रेड्स देखने हैं। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको जो स्क्रीनशॉट डालना है वो डालना है 3% सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका हायर ओआई एंड हायर वॉल्यूम रहता है उसके आपको स्क्रीनशॉट डालने हैं। जो भी आपको पी साइड या फिर सी साइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव निकालने के बाद, जैसे हमने 3% रूल में बताया था, सेम टू सेम करना है। बस आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली अपलोड करना है चैट जीपीटी पे। अपलोड करने के बाद आपको ये प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने के बाद ये ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा। आपको हमेशा पुल बैक के जो भी एंट्री एग्जिट टारगेट आप ध्यान में मत रखिए। टारगेट तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, जो अपनी आरएसआई वाली थी वही बेस्ट टारगेट है, आपको एनालाइज करके निकाल के देती है। पर यहां से आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री किस पॉइंट पे करनी है, कहां पे करनी है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें ईएमए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजें एनालाइज करके आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता देगा। उस पॉइंट पे आप एंट्री लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, आपको 2 एग्जांपल से बताऊंगा मैं। तो देखिए, जैसे हमने पॉलिसी बाजार का डाला था 1800 के पी पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 की जो एंट्री बनाई थी तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो वो आप ऑटोमेटिकली जैसे हम लेते हैं। एग्जिट आप हमेशा आरएसआई ध्यान रखिएगा, आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिट के लिए। 60 to 70 और 70 to 80 अगर एक लॉट से ज्यादा है जैसे हम पहले करते थे। बस इसमें ये अंतर आ रहा है कि आपको स्क्रीनशॉट डाल के आपको परफेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे किस पॉइंट पे आप एंट्री करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें इतना ही यूज करना है कि वो एनालाइज कर दे। हम सारी चीजें एक साथ तो देख नहीं सकते ना, इसलिए हम सिर्फ उसको एनालाइज के लिए रखे हैं कि कौन से पॉइंट से हम एंट्री लेंगे तो वो हमें क्या देगा। वो सारी चीजें एनालाइज करके आपको बता देता है। आप और भी जो भी यूज करते हैं, ईएमए और भी वॉल्यूम और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपको स्क्रीनशॉट में लगा देना है। वो स्क्रीनशॉट से ही एनालाइज करके आपको सारी चीजें बता देगा और आपको पॉइंट्स निकाल के दे देगा। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल से बता देता हूं। आज जैसे हमने टाटा एलेक्सी से किया था, 5300C का हमने यहां से स्क्रीनशॉट उठा के डाला और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम याद रखिएगा। और जो हम निकालते हैं उसका हायर ओआई एंड हायर वॉल्यूम से जो स्ट्राइक प्राइस निकालते हैं वो भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जैसे ही हमने स्क्रीनशॉट डाला और प्रॉम्प्ट के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना रहता है। ये तो बेसिक प्रॉम्प्ट हो गया। अगर एडवांस प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। बाकी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद पुल बैक का जैसे ही आता है, यहाँ पे हमें दिख गया है कि कौन से पॉइंट्स पे टारगेट वारगेट, तो आप स्टॉप लॉस आप ध्यान में रख सकते हैं। टारगेट आप जैसे हमने बताया आरएसआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरएसआई आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद डायरेक्टली आ जाइए। ये देखिए, हमने इसके हिसाब से 138 139 पे एंट्री ली, एग्जिट किया आरएसआई पे, फर्स्ट सेकंड 2 एग्जिट करी, 2 लॉट से हमने किया था। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाती। बस 3% रूल से आपको स्टॉक्स मिलेंगे। स्टॉक्स मिलने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है 2 मिनट टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम याद रखिएगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, 2 मिनट्स टाइम फ्रेम। और आपको जो भी कॉल साइड कर रहे हैं तो कॉल साइड, पुट साइड कर रहे हैं तो पुट साइड, स्ट्राइक की जो भी स्टॉक की स्ट्राइक है उस पर आपको स्क्रीनशॉट लेके डालना है। वो ऑटोमेटिकली आपको एनालाइज करके सारी चीजें बता देगा कि आपको किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है। एग्जिट तो आपको पता ही है, हम आरएसआई से करते हुए चले आ रहे हैं शुरुआत से ही। अब आपको इसमें चाहे इंडेक्स का एनालाइज करना है, किसी भी चीज का एनालाइज करना है। अब चैट जीपीटी को आपको पता ही है, इंट्राडे के लिए हम 2 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि सिर्फ फायर्स में ही 2 मिनट्स टाइम फ्रेम मिलता है। और भी बहुत सारे में मिल जाता होगा शायद, आजकल धन भी देने लगा है और भी 3-4 स्टॉक ब्रोकर है वो देने लगे हैं। पर फायर्स, अब हम आते हैं इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन पे। अगर आपको और भी अच्छे प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमने फायर्स की लिंक दी गई है। आप अगर हमारे रजिस्टर्ड लिंक से डीमैट अकाउंट फायर्स में खुलवाते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी कि कैसे एनालाइज करना है स्विंग ट्रेड स्टॉक्स को, जैसे हमने एमए स्कैन का बताया था। वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। आपको क्या करना है, अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड यूजर आईडी, ये आप हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारी टीम आपको वेरीफाई करके आपके सारे प्रॉम्प्ट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो आपको प्रोवाइड कर देगी चैट बॉक्स में। एप्लीकेशन चैट बॉक्स के अंदर वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको और भी कोई क्वारीज है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।